बोलो बांके बिहारी की जय। सनातन सभ्यता देव सभ्यता। कुछ समय बाद दो दोस्त मिलते हैं। एक का नाम मोहन है तथा दूसरे का नाम दीपक है। मोहन सनातन संस्कृति से कुछ ज्यादा लगाव रखने वाला व्यक्ति है। दीपक थोड़ा उदास लग रहा था। मोहन दीपक से पूछता है, क्या हालचाल है, क्यों मुंह लटका रखा है। दीपक कहता है, बात यह है कि मेरी पत्नी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। बात तलाक तक पहुंच गई है। मोहन कहता है, ऐसा भी क्या हो गया भाई। इस पर दीपक कहता है कि बात बात पर लड़ाई हो जाती है। मोहन कहता है, तलाक तो सनातन संस्कृति में होता ही नहीं। तलाक शब्द उर्दू का है, डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी भाषा का है। सनातन धर्म में तो शादी को 7 जन्म तक का रिश्ता मानते हैं। मोहन की इस बात पर दीपक हंसा और कहा, कभी सनातन संस्कृति से बाहर भी देखा कर। मोहन कहता है, सनातन संस्कृति इतनी अच्छी है कि बाहर कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोहन कहता, चल फिर कभी तेरे घर ही मिलता हूँ, अभी मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मोहन एक दिन दीपक के घर जाता है। मोहन दीपक व उसकी पत्नी निधि के सामने दीपक से कहता है, सुना कि तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। दीपक ने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है, अब हम साथ नहीं रह सकते। मोहन ने कहा कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो पर तलाक नहीं ले सकते। दीपक कहता है, क्यों। मोहन कहता है, क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। अरे यार, हमने शादी तो की है। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे, लेकिन तुमने शादी की है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। मोहन ने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े थे। दोनों को साथ साथ हंसते देखकर मोहन को भी खुशी हुई। मोहन ने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मोहन गंभीर बना रहा। मोहन ने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने नजरें झुकाकर कहा कि पति हैं। मोहन ने यही सवाल दीपक से किया कि ये तुम्हारी कौन है? उसने भी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी हैं। मोहन ने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इनके शौहर नहीं। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनके साथ निकाह नहीं किया, तुमने शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। मोहन ने कहा, तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मोहन के 1-2 बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम निकाल लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए निधि ने कहा कि कॉफी बनाकर लाती हूँ। मोहन ने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए मोहन की निगाह एक तस्वीर पर गई, जहाँ निधि और दीपक शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मोहन ने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें खास क्या है। मोहन ने कहा कि ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव छू रहे हैं। दीपक ने कहा, हाँ तो। मोहन ने कहा, ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी और धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पांव बड़े छूते हो, लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप हैं। मोहन ने कहा, अब तुम दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं?
दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई भी हो तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डाइवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यही दोनों से मोहन ने ये भी पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मोहन की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। फिर मोहन ने ही कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि एक बार एक हो गए तो 7 जन्मों के लिए एक हो गए। तो प्लीज जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मोहन की बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो कॉफी लाने गई। मोहन ने दीपक से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर कॉफी आई। मोहन ने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली। दीपक के कप में चीनी डाल ही रहे थे कि निधि ने रोक दिया और कहा भैया इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। मोहन ने कहा लो जी। घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रही थी और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रही हैं। मोहन हंस पड़ा और उसे हंसता देख निधि और दीपक भी हंस पड़े। मोहन ने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर ही लो, फिर तलाक में मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, भाषा होने के साथ साथ उच्च कोटि की संस्कृति है। इसी तरह सनातन भी सिर्फ धर्म नहीं, एक उच्च कोटि की देव सभ्यता है। बोलो बांके बिहारी की जय।